अ, नमस्ते दोस्तों, शुरू करते हैं। आज हम लोग सीखेंगे जीडीपी के बारे में कि जीडीपी क्या होता है, इसकी ग्रोथ का क्या मतलब होता है, इंडिया की जीडीपी को हम कैसे किसी देश की जीडीपी के साथ कंपेयर करेंगे एंड सो ऑन। तो कुछ टॉपिक जो मैंने आज के लिए उठाए हैं रिलेटेड टू जीडीपी ओनली। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है दोस्तों, जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी बोल सकते हैं इसे। तो बेसिकली जीडीपी हमें बताती है कि इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, मान लीजिए इंडिया में हम पीरियड ऑफ टाइम जो लेते हैं वो लेते हैं नॉर्मली फाइनेंशियल ईयर का, मतलब अप्रैल टू मार्च। तो इन दैट गिवन पीरियड ऑफ टाइम इंडिया में टोटल कितना सर्विसेज और गुड्स का प्रोडक्शन हुआ है और उसे आगे कंज्यूमर को दिया गया है, तो दैट इज़ कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं दोस्तों। मान लीजिए कि अ, इस साल इंडिया का जो जीडीपी है वो 100 US डॉलर का है। ठीक है, जस्ट टेकिंग फिगर्स टू अंडरस्टैंड इन नॉर्मल वे। तो इंडिया का जीडीपी इस बार 100 रुपये है, तो इसका मतलब ये है कि टोटल गुड्स और सर्विसेज, जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज हैं, नॉट इंटरमीडिएट को नहीं लेते हम इसमें, सिर्फ फाइनल गुड्स और सर्विसेज को ही लिया जाता है। और 100 रुपये की टोटल गुड्स और सर्विसेज इंडिया में एक फाइनेंशियल ईयर में बनाई गई है और आगे बेचा गया है, तो दैट इज़ कॉल्ड अवर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। जीडीपी का अगर गूगल का डेटा देखता हूँ मैं, तो जीडीपी ऑफ इंडिया टाइप करके डायरेक्टली, तो 2.72 लाख करोड़ आता है ऑफ ईयर 2018। ठीक है दोस्तों, तो जीडीपी का मतलब हम समझ गए। ये भी हमने जान लिया कि जीडीपी कैलकुलेशन करने के लिए हम सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट का ही उसमें इंक्लूड करेंगे प्राइस को। ठीक है, एक इस फाइनल प्रोडक्ट वाली बात को भी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं दोस्तों। मान लीजिए कि कंप्यूटर में बहुत सारे कंपोनेंट लगते हैं, छोटे छोटे आईसी वगैरह और ये सब चीज़ें, बट जब वो फाइनल कंप्यूटर तैयार होता है तो उसके साथ ही उसका रेट इंक्लूड करके आगे कंज्यूमर को बेचा जाता है। तो जो चिप्स उन कंप्यूटर के अंदर लगाई गई है उसके प्रोडक्शन को दोस्तों हम लोग जीडीपी की कैलकुलेशन नहीं लेंगे, क्योंकि जब फाइनल प्रोडक्ट मतलब हमारा कंप्यूटर जब बेचा जाएगा तो उसी की प्राइस में उस चिप का प्राइस भी इंक्लूड होगा। सो वी डोंट टेक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वी ओनली टेक फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है दोस्तों, और एक इसमें जानने लायक बात यह है कि जीडीपी की कैलकुलेशन करने के लिए हम ये नहीं देखते कि जो कंपनी उस चीज़ को मैन्युफैक्चर कर रही है, सर्विस दे रही है, वो इंडिया की है या नहीं है। द थिंक वी लुक फॉर इज़ की प्रोडक्शन इंडिया में होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होनी चाहिए। मान लीजिए सैमसंग है, अगर वो इंडिया के प्लांट से कुछ फ़ोन, मोबाइल फ़ोन्स, अपने मशीन वगैरह, वॉशिंग मशीन, टीवी अपने बना के बेच रही है इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करके, तो हम उसको अपने जीडीपी की कैलकुलेशन में लेंगे, चाहे वो कंपनी आउट ऑफ इंडिया ही रजिस्टर क्यों ना हो। एज वी ऑल नो कि सैमसंग इज़ अ कोरियन कंपनी, बट स्टिल अगर उसने इंडिया में प्रोडक्शन किया है तो हम उसको हमारे जीडीपी की कैलकुलेशन में लेंगे। ओके, सो अब हम समझते हैं दोस्तों कि बहुत बार हम टर्म सुनते हैं जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी ग्रोथ क्या होता है? जीडीपी ग्रोथ रेट, इसका क्या फ़ायदा होता है, इसका क्या मतलब होता है दोस्तों? मान लीजिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि इंडिया का जो प्रीवियस ईयर का जीडीपी था, मतलब कि अभी जो ईयर है उससे पिछले साल का जीडीपी, हमारा ग्रोस प्रोडक्शन था 100 करोड़। ठीक है, और इस बार जो हमारा जीडीपी कैलकुलेट हुआ है वो है 107 करोड़। तो जितना हमारा ग्रोथ हुआ है पिछली बार की जीडीपी से, उसे हम बोलते हैं ग्रोथ रेट। तो हमारा पिछली बार था 100, इस बार हुआ है हमारा 107, तो 7 का टोटल हमारी ग्रोथ हुआ है। तो इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 7% हो गया। तो इस टाइप से हम ग्रोथ रेट कैलकुलेट करते हैं कि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ कितना है। जीडीपी ग्रोथ के दो फायदे होते हैं बेसिकली। एक तो हम इससे कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है, किसी दूसरी कंट्री की इकोनॉमी के साथ, और दूसरा हमें ग्रोथ का पता लगता है कि कितनी ग्रोथ हो रही है एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर। ठीक है, बट इसका एक ड्रॉबैक भी है कि हम मान ड्रॉबैक ये है इसका कि हम लोग एब्सोल्यूट टर्म में तो बता सकते हैं कि किसकी इकोनॉमी में ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, बट परसेंटेज हमें सिर्फ कंपैरिजन करके देता है, तो वो एक्चुअल हमें नहीं बता पाता। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको भी कि इसके ड्रॉबैक क्या है। मान लीजिए चाइना की जो जीडीपी थी लास्ट ईयर की, वो थी 10,000
यूएस डॉलर। और करंट ईयर की उनकी आई है 6% इंक्रीज़ होके। ठीक है दोस्तों, 10,060 आएगी शायद, या 10,000 सॉरी 10,600 आएगी। तो इस बार की उनकी जीडीपी 10,600 आ गई। तो अब उनका ग्रोथ रेट देखा जाए तो 6% है। अब इसको हम कंपेयर करेंगे इंडिया की ग्रोथ रेट के साथ, क्योंकि चाइना की हमने कैलकुलेट की है 6%। तो अब इंडिया की जब हम कैलकुलेट करेंगे तो दोस्तों इंडिया की जीडीपी आएगी, इंडिया का एग्जांपल लेते हैं हम, $1,000 मान लीजिए, ये लास्ट ईयर का था। इस बार हमारा जो जीडीपी आया है वो आया है 1090। तो हमारी ग्रोथ रेट 9% की है। तो हम कंपेयर तो कर सकते हैं कि हाँ हमारी ग्रोथ रेट 9% की है और चाइना की ग्रोथ रेट 6% की है, बट वी कैन नॉट से कि हाँ हम ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि एब्सोल्यूट टर्म में देखा जाए तो उनकी जीडीपी 600 यूएस डॉलर से बढ़ी है और हमारी सिर्फ 90 से बढ़ी है। बट अगर हम सिर्फ परसेंटेज बेसिस पे देखें तो हमने ज़्यादा ग्रो किया है, बट एब्सोल्यूटली तो चाइना ने ज़्यादा ग्रो किया। सो दिट वाज जीडीपी ग्रोथ रेट। सो दोस्तों इसके बाद एक टॉपिक और हम कवर करेंगे, वो है जीडीपी पर कैपिटा। जीडीपी पर कैपिटा क्या होता है कि जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है उसको हम टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री से डिवाइड कर देते हैं, तो वो जो निकल के आता है उसे कहते हैं जीडीपी पर कैपिटा, मतलब पर पर्सन इन अ कंट्री कितना प्रोडक्शन है। तो दोस्तों इससे हम एक चीज़ को जान सकते हैं कि जिस देश की जीडीपी ज़्यादा होगी, ठीक है, जिस देश की जीडीपी पर कैपिटा ज़्यादा होगी उस देश में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज़्यादा हाई होंगे। इसका रीज़न है दोस्तों, क्योंकि मान लीजिए कि लोगों के पास क्योंकि खाने पीने के लिए, सॉरी प्रोडक्शन के लिए सामान ज़्यादा है ना, समझ रहे हैं। एग्जांपल लेते हैं इसका भी एक इंडिया की जीडीपी है मान लीजिए 1000 यूएस डॉलर और यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन है 100। तो पर पर्सन जो वो कंज्यूम करेगा 10 रुपीज़ का प्रोडक्शन पर पर्सन कंज्यूम करेगा, ठीक है। अवेलेबिलिटी उसके लिए 10 रुपीज़ की रहेगी। पर यही अगर मान लीजिए पॉपुलेशन 1000 ही हो जाएगी तो मतलब एक बंदे के लिए 1 रुपये का ही प्रोडक्शन, तो कितना अनफेयर होगा। तो इसलिए कहा जाता है कि जिस देश की जीडीपी पर कैपिटा हाई होती है उस देश के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हाई होते हैं। थैंक यू दोस्तों। आई नो कुछ ग्लिचेस रहे इस वीडियो में, बट मैंने अपनी पूरी कोशिश की आप लोगों को ये टॉपिक समझाने की। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। धन्यवाद।